नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माता कुंती जी ने, जो कि पांडवों की माता थी, भगवान श्री कृष्ण से वरदान में क्या मांगा था। माता कुंती, जो कि पांडवों की माता जी थी, वह रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा माता कुंती को बुआ कह के बुलाते थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, क्योंकि युधिष्ठिर जी सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण काफ़ी समय तक पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रहते रहे। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों से बोले कि अब मैं वापस अपने द्वारिका जा रहा हूँ। मैं द्वारिका का राजा हूँ। द्वारिका की जो प्रजा है वो मेरी राह देख रही है काफ़ी लंबे समय से। मैं जिस उद्देश्य से आप सभी लोगों के साथ आया था, वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। आप सभी महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं और आप युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर के राजा भी बन चुके हैं और आपने अपना राजपाट भी संभाल लिया है। इसलिए अब मुझे वापस अपने द्वारिका लौटना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वापस जाने की पूरी तैयारी करी और फिर वह एक एक करके सभी पांडवों से मिलने लगे। उसके बाद अंत में वह माता कुंती जी से मिलने गए और बोले, बुआ अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर वह बोले, बुआ आपने पूरा जीवन अपने लिए मेरे से कुछ नहीं मांगा। आज जब मैं वापस द्वारिका लौट रहा हूँ तो मेरी ये इच्छा है कि आज आप अपने लिए मेरे से कुछ वरदान मांगे। मैं आपको कुछ देने का इच्छुक हूँ। यह सब सुनकर माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से बोली, कृष्ण यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। मेरा पूरा जीवन दुखों से भरा रहे, मेरे जीवन में एक पल का सुख भी कभी ना आए। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण माता कुंती जी से बोले, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा वरदान तो मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा। लोग तो मुझसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और संपन्नता मांगते हैं, लेकिन आप मुझसे दुख मांग रही हैं। ऐसा क्यों बुआ? आप मुझसे जीवन में दुखों का वरदान क्यों मांग रही हैं? फिर माता कुंती बोली, कृष्ण मैं आपसे दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि यह मानव का स्वभाव है कि वह सुख के समय भगवान को भूल जाता है और केवल दुख के समय में ही भगवान को याद करता है। कुंती माता आगे कहती हैं, मुझे आप केवल दुख में ही याद आते हैं। ऐसे में यदि जीवन में दुख रहेगा तो मैं आपकी भक्ति करती रहूंगी, क्योंकि सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता ही नहीं है। मैं हर पल आपका ही ध्यान करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे वरदान में दुख मांग रही हूँ। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण माता कुंती जी से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने माता कुंती जी को उनकी इच्छा के अनुसार दुख का वरदान दे दिया। दोस्तों, संत कबीर जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। दोस्तों, जिस भी मनुष्य का जीवन सुखों से भरा होता है और जिस मनुष्य के जीवन में एक भी दुख नहीं होता या दुख ना के बराबर होते हैं, उनको भगवान की याद बहुत ही कम आती है। वो भगवान को याद नहीं कर पाते, ना ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा होता है। उनको अपनी इच्छा की हर चीज़ मिल रही होती है, इसलिए उनको भगवान की याद ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य के जीवन में केवल दुख ही दुख होते हैं, कोई सुख नहीं होता या सुख नाम मात्र ही होते हैं, उनको हर पल भगवान की याद आती है। वो भगवान को पुकारते रहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए। दुखी इंसान भगवान को बहुत ज़्यादा याद करता है सुखी इंसान के कंपैरिजन में। दोस्तों, भगवान जी हमेशा यही सोचते हैं कि जितने भी मनुष्य मैंने बनाए हैं वो कब मुझे प्यार करेंगे, कब मेरा नाम लेंगे, कब मेरी भक्ति करेंगे। प्रभु कहते हैं कि जब मेरे बनाए हुए मनुष्य मेरी भक्ति करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मुझे दुलार करेंगे, तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, दुलार करूँगा, क्योंकि हम सबके जो असली माता पिता हैं वो भगवान ही हैं। दोस्तों, जब एक छोटे से बच्चे को माता पिता एक खिलौना दिलाते हैं
तो वह छोटा सा बच्चा उस खिलौने के साथ खेलता रहता है। वह छोटा बच्चा कई घंटों तक उस खिलौने के साथ खेलता रहता है और उस खिलौने में ही मस्त हो जाता है और वह अपने माता पिता को भी कई बार भूल जाता है। जब उसका मन उस खिलौने से भर जाता है फिर उसको अपने माता पिता की याद आती है और वह अपने माता पिता की गोदी में चढ़ जाता है, गोदी में बैठ जाता है। फिर उसके माता पिता भी उसे बहुत दुलार करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान जब हमें इस मृत्युलोक इस धरती पर भेजते हैं तो हमको माया रूपी खिलौना देते हैं खेलने के लिए। हम सारे मनुष्य इस माया में मस्त रहते हैं, इस माया रूपी खिलौने से खेलते रहते हैं, धन कमाते हैं और बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन हम इस चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं। फिर जब कई बार हमारा इस माया से मन भर जाता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, फिर हमको भगवान की याद आती है। फिर भगवान की तरफ हम देखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। फिर भगवान भी हमको गले लगाते हैं कि अब तुम्हारा अगर माया से मन भर गया है इस माया रूपी खिलौने से तो तुम वापस मेरे पास लौट आओ। फिर भगवान हमें दुलार करते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो आप वही नाम लीजिए। चाहे आप सीताराम जपिए, चाहे आप राधा कृष्ण जपिए, चाहे आप शिव 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 जपिए, आपको जौन सा भी भगवान का नाम प्रिय है आप वही जपिए। भगवान के जितने भी नाम हैं सब में जो शक्ति है वो बिल्कुल समान है, बराबर है। सभी नामों में बिल्कुल समान शक्ति है। दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको श्री राधा रानी के 32 पवित्र नाम सुनाऊंगा। इन 32 पवित्र नामों को प्रतिदिन रोज पढ़ने से और सुनने से श्री राधा रानी की अपार कृपा होती है और मन शांत रहता है। मृदुल भाषिणी राधा राधा, सौंदर्य राशिणी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति ही भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुख करणी राधा राधा, सुभग भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा, प्रेम मूर्ति राधा राधा, रसापूर्ति राधा राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपा वर्षिणी राधा राधा, परम हर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा, परम अनुपा राधा राधा, परम हितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा, रास रसेश्वरी राधा राधा, स्वयं परमेश्वरी राधा राधा, सकल गुनीता राधा राधा, रसकिनी पुनीता राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।